आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का छठा अंक। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा वीडियो अभी आपको यूट्यूब पे थोड़ा सा स्लिम दिखता होगा, पूरा फुल स्क्रीन नहीं दिखता होगा, उसका पीडीएफ क्लियर आपको नहीं दिखता होगा। तो जब आप उस स्क्रीन को आप हल्का सा जूम करेंगे तो मेरा पीडीएफ आपको क्लियर दिखेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे कि राइट साइड में जहाँ से आप अपने स्क्रीन को फुल करती हैं, वो जो फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन है, जब आप उस पर टच करेंगे तो ये पीडीएफ आपको फुल स्क्रीन पे दिखने लगेगी। तब आपको जो लिखा है, जो पीडीएफ है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम यूपी पीजीटी ईएमआरएस नेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ततः प्रविशत नागरिकः स्यालः पश्चात बद्ध पुरुषम आदाय रक्षिणौ च। इसके पश्चात नागरिक यानी नगर का रक्षाधिकारी जिसे कोतवाल कहा जाता है, वह राजा के स्याले हैं जिनका नाम मित्रवसु है, वह प्रवेश करते हैं। किसका प्रवेश होता है? नागरिकः स्यालः प्रविशति। नागरिक स्यालः यानी राजा के स्याले मित्रवसु का प्रवेश होता है। उनके पश्चात बद्ध पुरुषम आदाय, बधे हुए एक पुरुष को लेकर, रक्षिणौ च, दो रक्षिणौ यानी दो सिपाहियों का, दो रक्षकों का जिनका नाम सूचक और जानुक है, उनका प्रवेश होता है। रक्षिणौ ताड़यित्वा, दोनों सिपाही जो हैं, दोनों रक्षक जो हैं, वह मार करके, अरे कुंभीरक कथय कुत्र त्वय एतन्मणिबंधन उत्कीर्णनामधेयं राजकीय अंगुलीयकम समासाधितम। तुम्हें यह मणियों से जड़ित, मणिबंधित यानी मणियों से जड़ित राजकीय राजा के नाम से अंकित यह अंगुलीयक यानी यह अंगूठी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? तो बद्ध हुआ पुरुष कहता है, बद्ध पुरुष यानी वह धीवर कहता है, भीति नाटित केन यानी भय का अभिनय करते हुए, प्रसीदंतु भाव मिश्राः, आप सभी प्रसन्न हो, अहम न ईदृश कर्मकारी, मैं इस प्रकार का कर्म करने वाला नहीं हूँ। किस प्रकार का कर्म करने वाला? अभी ऊपर दोनों रक्षकों ने उसे कुंभीरक यानी चोर कहा, तो उसने कहा कि मैं इस प्रकार का चौर कर्म वाला नहीं हूँ। तो उसमें से प्रथम का नाम सूचक है, द्वितीय का नाम जानुक है। प्रथम से बोध किसका होगा? सूचक का होगा। तो सूचक होता है, कहता है किम शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः, क्या राजा ने तुमको ब्राह्मण समझ के यह प्रतिग्रह रूप में दिया है? अनुग्रह यानी दान के रूप में दिया है आपको ब्राह्मण समझ के, यदि तुम चुराए नहीं हो तो दूसरा कहता है शृणोतु इदानीम, आप सुनिए, अहम सक्रा अवतार अभ्यंतरालवासी धीवरः, मैं सक्रावतार नामक तीर्थ में रहने वाला मल्लाह हूँ। दूसरा कहता है जिसका नाम जानुक है, जानुक कहता है पाटकचर यानी चोर, किम अस्माभिर जातिर पृष्ठा, क्या मैंने तुम्हारी जाति पूछी है? तो राजा का स्याला कहते हैं यानी जो मित्रवसु जी हैं वो कहते हैं, सूचक कथयतु सर्वम अनुक्रमेण, इसे क्रम से कहने दो, लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, कथयतु इसे कहने दो द्विवचन, सर्वम अनुक्रमेण इसे सब कुछ क्रम से कहने दो। माँ एनम अंतरा प्रतिबाधान, इसे एनम अंतरा यानी बीच में, इसे बीच में बाधित मत करो, अर्थात इसे बीच बीच में रोको टोको नहीं, जो यह कह रहा है उसे कहने दो। उभव दोनों कहते हैं, यद आवुत्त अभी आज्ञापयति, जैसा आवुत्त से बोध यहाँ पर राजा के साले मित्रवसु से हो रहा है। आवुत्त जहाँ जहाँ भी आएगा वह उन्हीं के लिए आएगा। तो जैसा आवुत्त आज्ञा करते हैं, कहो भाई, मतलब कहो, कथय यानी कहो धीवर, तुम अपनी बात कहो। तो पुरुष कहता है, अहम गालाद्भिर मत्स्य बंधन उपाय कुटुंब भरणम करोमि, मैं जाल और कांटे आदि से मछली पकड़ने का, मत्स्य बंधन उपाय, मछली पकड़ने के उपाय के द्वारा अपने कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। राजा के साले कहते हैं वह से थोड़ा सा मुस्कुराकर, विशुद्ध इदानीम आजीव, तुम्हारी आजीविका अत्यंत शुद्ध है। पुरुष कहता है, सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम, पशुमारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रियः, अर्थात विनिंदितम यत कर्म किल सहजम, जो कार्य किल यानी निश्चित रूप से आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त है, वह स्वाभाविक कर्म भी निंदित होने के बावजूद भी तत् न खलु विवर्जनीयम, वह त्याग के योग्य नहीं है, अर्थात उसे त्यागना नहीं चाहिए। जो आपको आजन्म से कर्म रूप में मिला है, चाहे वह क्षत्रिय का कर्म हो, चाहे ब्राह्मण का कर्म हो, चाहे शूद्र का कर्म हो, वह कितना भी निंदित कर्म हो, उसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि
स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है लेकिन दूसरों का धर्म भयावह होता है। वहाँ पर आपको याद होगा कि अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भिक्षायाटन के द्वारा जी लूँगा लेकिन पितामह आदि का वध नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण उस समय उनको समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है तुम युद्ध करो, और फिर सामने चाहे जो भी हो तुम्हारा धर्म है तो तुम उससे हटो नहीं। अगर हटोगे तो दूसरा धर्म अपनाओगे, भिक्षाटन आदि ब्राह्मण का धर्म है, यदि उसे अपनाते हो तो तुम्हें पाप लगेगा, वो भयावह होता है, वह सही नहीं है, तुम्हारे लिए युद्ध करना ही उचित है। तो वही यहाँ पर धीवर भी कह रहा है कि यह जो भी कर्म स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है वह निंदित होने पर भी त्याग योग्य नहीं है, विवर्जनीय नहीं है। अतः ठीक वैसे ही जैसे श्रोत्रिय यानी यज्ञ करने वाला विद्वान ब्राह्मण पशु मारण के कर्म के समय जरा, क्योंकि बलि देना भी ब्राह्मण ही बलि दिवाते हैं, जब पूजा आदि करवाते हैं तो यज्ञ पूजा आदि कौन करता है, ब्राह्मण करवाते हैं। तो क्या ब्राह्मण को हत्या करना शोभा देता है, नहीं शोभा देता, लेकिन वह उस समय जब वो यज्ञ के पूजा करवाने वाले होते हैं तो उस समय उन्हीं के द्वारा बलि कार्य संपन्न किया जाता है और उनका उस समय वह दारुण हृदय वाले होते हैं। और वही ब्राह्मण जब उनको किसी पर दया करनी होती है तो वही मृदु स्वभाव वाले होते हैं। पशु मारण कर्म दारुणा श्रोत्रिय अनुकंपा मृदुर एव, अर्थात जो श्रोत्रिय, जो यज्ञवेदी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण पशु मारण के समय दारुण कर्म वाले होते हैं, कठोर हृदय वाले होते हैं, वही अनुकंपा के समय मृदु स्वभाव वाले हो जाते हैं। अच्छा, ततः स्यालः ततस्ततः, स्यालः कहते हैं बस बस जितना ज्ञान दिया बहुत हो गया, अब आगे बोलो। तो आगे पुरुष कहते हैं एकस्मिन् दिवसे, एक दिन खंडसो रोहित मत्स्यो मया कल्पितो यावत, मेरे द्वारा रोहु नाम की एक मछली को खंड किया गया यानी काटा गया। तस्य उदर अभ्यंतर इदम रत्न भासुरम अंगुलियकम दृष्ट्वा, अर्थात उसके उदर के अंतर मेरे द्वारा यह रत्नों से भासित अर्थात चमकती हुई यह अंगूठी दिखाई दी। और देखने पर, दृष्ट्वा यानी देख कर, पश्चात अहम देखने के बाद, अहम यानी मैंने, तस्य विक्रय अंगुलियकम, उस अंगूठी को विक्रय यानी बेचने के लिए, दर्शयन यानी देखा जाता हुआ, गृहीतो भाव मिश्र है, आप लोगों के द्वारा मैं पकड़ा गया। यानी कि धीवर बता रहा है कि एक दिन मैंने रोहू नाम की, मैं मछुआरा हूँ तो मैंने एक मछली पकड़ी, उस मछली को मैंने जब काटा तो उसके पेट से एक चमकती हुई अंगूठी मिली और उस अंगूठी को जब मैं बेचने के लिए गया तो आप लोगों के द्वारा मैं देख लिया गया और आप दोनों के द्वारा पकड़ा गया। मारियत व मुंचवा, अतः आप मुझे अब मारे अथवा छोड़ दे। अयम अस्य आगम वृत्तांत, यह मेरे आगमन तक का, यहाँ मतलब आप लोगों के तक के पकड़े जाने का यह मेरा वृत्तांत रहा। अर्थात अभी तक आप लोग जो कह रहे थे मैंने चोरी किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने रोहू मछली को काटा, उसके पेट से जो अंगूठी मिली थी। अब ये मेरा कथानक है, अब इसके बाद आपको जो मन करे आप वो सजा दीजिए। राजा के साले कहते हैं जानुक विश्रगंधी गोधादि मत्स्यबंध एवं निःसंशयम, अर्थात यह विश्रगंधी यानी कच्ची मांस की गंध वाला यानी अत्यंत गंध युक्त यह गोधादि मतलब गोह के मांस को खाने वाला। गोह एक जैसे मगरमच्छ की प्रजाति होती है, मगर गोह जिसको हम लोग गांव में अपने बोलते हैं, तो गोह के मांस को खाने वाला यह निश्चय ही निःसंशयम मत्स्यबंधे, निश्चय ही यह क्या है, मछुआरा है। अंगुलियक दर्शनम अस्य विमर्शयितव्यम, अर्थात लेकिन इसके पास यह अंगूठी कहाँ से आई, इसके पास यह जो अंगूठी दिखी है या प्राप्त हुई है वह विमर्श के योग्य है, सोचनीय मतलब चिंतनीय है कि क्यों कैसे प्राप्त हुआ इसके पास से यह अंगूठी। अतः राजकुलम एव गच्छामः, चलो राजकुल में इसको लेकर चलो। रक्षिण दोनों रक्षिण, तथा अर्थात जैसा आप कहते हैं। गच्छ अरे गंडभेदक अर्थात अरे चोर चल। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी घूमते हैं। राजा का स्याला सूचक इमं गोपुरद्वारे प्रमत्तः प्रतिपालयितं यावद इयम अंगुलीयकं यथागमनं भर्तुर्निवेद्य ततः शासनं प्रतीक्ष्य निष्क्रामामि, अर्थात हे सूचक इदम गोपुर द्वारे, इस गोपुर द्वारे यानी इस नगर के द्वार पर अप्रमत्त प्रमाद पूर्वक नहीं, अप्रमाद यानी सावधान होकर, प्रतिपालयतम यानी यहाँ पर सावधान होकर रहो, यावद इमम अंगुलीयकम यथागमनम, जब तक मैं जा करके महाराज को भर्तुर
महाराज को इस अंगूठी को दिखाता हूँ, दिखा करके तत्शासनम प्रतीक्ष, वो क्या शासन करते हैं, क्या आदेश देते हैं, जब तक मैं वहाँ से कोई समाचार लेकर नहीं आता हूँ तब तक तुम मेरी यहाँ पर प्रतीक्षा करो। फिर उभौ प्रविशतु आहुतः स्वामी प्रासादाय, दोनों सूचक और जानू कहते हैं प्रविशतु आहुतः यानी आहुत ही कोतवाल आप प्रवेश कीजिए स्वामी के प्रासादाय यानी स्वामी के महल के लिए आप प्रस्थान कीजिए। इति निष्क्रांत शालः, इतना कह कर के राजा के साले निकल जाते हैं। प्रथम यानी सूचक, सूचक कहता है जानूक से, जानूक चिरायते खलु आहुतः, आहुतः यानी कोतवाल साहब को आने में चिरायते देर लग रहा है। द्वितीय यानी जानूक कहता है ननु अवसरो उपसर्पणीया राजानः, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ननु अवसरो उपसर्पणीया राजानः, जहाँ जहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन करा हुआ है उन सब चीज़ों को आप भी अपनी किताब में अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ पूछ सकते हैं इसमें से। तो जानूक कहता है कि जब सूचक ने कहा कि आहुत को यानी कोतवाल साहब को आने में देर लग रही है, तो जानूक बताता है कि राजा के पास निश्चित रूप से जब अवसर प्राप्त हो तभी जाया जाता है। ननु अवसरों उपसर्पणीया रहा जाना, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके पास उनकी एक मीटिंग टाइम फिक्स होता है, सबको मीटिंग टाइम लेना पड़ता है कि इस टाइम पर वो मिल सकते हैं। तो वही जानूक कह रहा है कि राजा लोगों के पास अवसर प्राप्त होने पर भी जाया जाता है। फिर सूचक कहता है, प्रथम यानी सूचक कहता है जानूक स्फुरतो मम हस्तौ अस्य वधार्थ सुमनसः पिनद्धुम, अर्थात इसके वध के लिए मेरे दोनों हाथ इसको माला पहनाने के लिए फड़क रहे हैं। पुरुष कहता है ना अर्हति भावो अकारण मारणम भावयितुम, अर्थात आप धीवर्ज कहता है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार न अर्हति भावयितुम, इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। तो कैसा विचार नहीं करना चाहिए? भावो अकारण मारणम, अकारण यानी बिना किसी कारण के मुझे मारने का जो यह विचार आप लोग कर रहे हैं, ऐसा आपको न भावे, तुम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार आपको नहीं करना चाहिए। तो द्वितीय यानी जानूक कहता है विलोक के देख करके, एष न स्वामी, यह हमारे स्वामी पत्र हस्तो, पत्र को हाथ में ले करके, और वह पत्र कैसा है? राजशासनम, राजा राज आज्ञा प्राप्त करके इधर की ओर मुख करके, प्रतीक्षितो मुखे, इधर की ओर मुख करके आते हुए दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। गृध बलिर भविष्यसि सुनो मुखम वा द्रक्ष्यसि, अर्थात अब तुम या तो गिद्धों की बलि चढ़ोगे अथवा सुन यानी कुत्तों के मुख का भोजन बनोगे या कुत्तों द्वारा तुम खाए जाओगे। जानूक कहता है कि हमारे स्वामी दिखाई दे गए हैं राज आज्ञा के पत्र को हाथ में लेकर इधर आते हुए, अतः अब तो तुम या तो गिद्धों के बलि बनोगे अथवा कुत्तों के द्वारा खाए जाओगे। प्रवेश, राजा के साले का प्रवेश होता है यानी मित्र वसु जी का प्रवेश होता है। वो कहते हैं सूचक मुच्यताम एशम, मुच्यताम एश, इसे छोड़ दो, इसे किसे? जाल उपजीवी, इस मछुआ, जाल उपजीवी यानी जाल ही, मछली का मछुआरे के पास जाल होता है, उसी से वह अपना रोजिका चलाता है, मछली पकड़ता है, तो इस जाल उपजीवी को छोड़ दो। उपपन्नः खलु अस्य अंगुलीयकस्य आगमः, अर्थात इसने जो अपने अंगुलीयक का आगमन का वृत्तांत बताया है वह निश्चित ही सत्य है। सूचक, इतने पे सूचक कहता है यथा आहुत्तः भड़ति, जैसा आहुत्त कहते हैं। द्वितीय दूसरा यानी जानूक कहता है एष यम सदनम प्रवेश प्रतिनिवृत्त, यह तो यम के सदन में प्रवेश करके यानी यमपुरी में प्रवेश करके लौट आया है पुनः। इति पुरुषम परिमुक्त बंधनम करोति, ऐसा कह करके पुरुष यानी धीवर को बंधन से मुक्त कर देता है। पुरुष कहता है शालम प्रणम्य, कोतवाल को प्रणाम करके, भर्ता अथ कीदृशो में आजीवः, मेरी अब बताइए मेरी आजीविका कैसी है। तो राजा के साले कहते हैं एस भर्ता अंगुलीयकम मूल्य सम्मितः प्रसादो अपि दापितः, यह अंगुलीयक के समान मूल्य के बराबर तुम्हें राज्य से प्रसाद दिया गया, प्रसाद यानी धन दिया गया है, तो इसे ग्रहण करो। इति पुरुषाय स्वयं प्रयच्छति, इस तरह पुरुष को धन देता है। पुरुष सप्रणामम प्रतिगृह्य, प्रणाम पूर्वक ग्रहण करके, भर्ता अनुगृहीतो अस्मि, अर्थात मैं अनुग्रहित हुआ। भाई पकड़ा गया था, पकड़ने के बाद कहाँ मारा जाने वाला था, उसके बदले छोड़ भी दिया गया और धन भी प्राप्त हुआ अंगूठी के बदले, तो कहता है मैं अनुग्रहित हो गया हूँ। पुनः सूचक कहता है एष नाम अनुग्रहो एस नाम अनुग्रहो यादत शूलाद अवतार्य,
एष नाम अनुग्रहो यत् शूलाद अवतार्य हस्तिस्कंधे प्रतिष्ठापितः। अर्थात यह तो राजा के अनुग्रह से शूलाद यानी सूली से उतार करके हस्तिस्कंधे यानी हाथी के पीठ पर प्रतिष्ठापित कर दिया गया यानी बैठाया गया है। तो जानुक कहता है आबुत्त यानी कोतवाल साहब पारितोषिकम कथयति, इसका ये जो उपहार मिला है धन रूपी, यह इसका पारितोषिक ही, यह उपहार ही बता रहा है कि तेन अंगुलीयकेन भर्तु सम्मतेन भवितव्यम। अर्थात वह अंगुलीयक भर्तु यानी स्वामी यानी राजा को अत्यधिक प्रिय है, रुचिकर है। तो राजा के साले क्या कहते हैं, साले कहते हैं न तस्मिन् महार्हम रत्नम भर्तुर्बहुमतम इति तर्कयामि। अर्थात न तो वह अंगूठी वह रत्न राजा को महाअर्हम अत्यधिक प्रिय ही नहीं, बहुत भर्तुर्बहुमतम इति तर्कयामि अर्थात बहुत बहुमूल्य है। श्याल कहते हैं कोतवाल मेरा विचार है कि अंगूठी का बहुमूल्य रत्न राजा को प्रिय नहीं, बल्कि उस रत्न को देखने से, तस्य दर्शनेन उस रत्न को देखने से भर्तुर अभिमितो जनः स्मारितः। अर्थात उस अंगूठी के दर्शन से राजा को किसी की याद आ गई है। मुहूर्तम प्रकृति गंभीरो अपि पर्यशृणयन आसीत। अर्थात क्षण भर के लिए प्रकृति यानी स्वाभाविक रूप से गंभीर होने पर भी राजा के आंखों में अश्रु आ गया था। सूचक कहता है सेवितम नाम आभुत्तेन। अर्थात नाम यानी किसके लिए कहा गया, महाराज के लिए कहा गया है कि राजा आपके द्वारा, आभुत्तेन यानी आपके द्वारा तो राजा की सेवा ही की गई है। आभुत्तेन यानी कोतवाल के द्वारा तो आपने राजा की सेवा ही की है। जानुक कहता है ननु भड़, ऐसा कहो कि अस्य कृते मात्सिक भरतिरु इति। अर्थात इसके लिए इस मल्लाह के लिए स्वामी ने राजा की सेवा करी है। मल्लाह के लिए स्वामी ने राजा की सेवा कैसे करी है, अर्थात यानी उसको पकड़ा उन्होंने और उसको धन दिया, तो धन किसे प्राप्त हुआ, धन मल्लाह को प्राप्त हुआ ना, तो धन के लिए सेवा उसने की है वहाँ पे। फिर आगे कहते हैं इति पुरुषम असूया पश्यत। ऐसा करके कह करके उसको असूया से देखता है। किसको असूया से देखता है, धीवर को असूया से यानी गुस्से से देखता है पुरुष। भट्टारक पुरुष कहता है स्वामी इतो अर्धम युष्माकम सुमनो मूल्यम भवतु। अर्थात इसमें से आधा अंश आप सब अपने लिए रख लीजिए, अपने पुष्प के लिए रख लीजिए। तो जानुक कहता है एतावद युज्यते, इतना ठीक है। अर्थात वो घुस पाने लगा तो कहता है कि हाँ ठीक है, अभी तक तो देख के गुस्सा हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने धीवर ने आधा धन उनको देने का सोचा, वैसे ही जानुक ने कहा हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है। फिर राजा के साले कहते हैं धीवर महत्तरः त्वं प्रियवयस्क इदानीं में संवृत्तः। इस समय तुम महत्तरः बहुत अधिक प्रियवयस्क यानी प्रिय मित्र के समय हो गए हो। संवृत्तः यानी हो गए हो, किसके लिए, मैं हम लोगों के लिए, मेरे लिए। इदानीं यानी इस समय, त्वं महत्तरः प्रियवयस्कं संवृत्तः तुम इस समय हमारे लिए बहुत प्रिय मित्र बन गए हो। कादम्बरी साक्षिकम अस्माकं प्रथम सौहृदम इष्यते। अर्थात तो हमारी यह जो प्रथम सौहार्द है, प्रथम मित्रता है, वह कादम्बरी को साक्षी करके होगी। किसको, कादम्बरी यानी मदिरा को साक्षी करके होनी चाहिए। तत् शौंडिकापड़म एव गच्छामः। तो शौंडिकापड़म, अपड़म यानी दुकान पर या बाजार चलते हैं, किसके, दुकान पे आक्षेप होगा ना यहाँ पे, तो किसके, सौंडिका यानी मदिरा की दुकान पर चलते हैं। एक मिनट,
इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके वो सभी निकल जाते हैं। इति प्रवेशक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रवेशक का किस अंक में प्रयोग हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रवेशक का प्रयोग छठे अंक में हुआ है। कहाँ हुआ है? छठे अंक के प्रारंभ में हुआ। आप प्रवेशक क्या होता है, तो प्रवेशक आप लोगों को थोड़ा सा परिचय यहाँ पर बता दूँ कि अर्थों की सूचना जिससे प्राप्त होती है उसे अर्थोपक्षेपक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे भावी घटनाओं की सूचना प्राप्त होती है भूत भविष्य की, उसे हम अर्थोपक्षेपक कहते हैं। वह अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला विस्कंभक होता है। विस्कंभक के भी 2 भाग होते हैं, एक शुद्ध विस्कंभक होता है और दूसरा मिश्र विस्कंभक। मिश्र विस्कंभक को ही संकीर्ण विस्कंभक कहते हैं। जहाँ पर शुद्ध पात्रों, उच्च पात्रों द्वारा बोला जाता है वहाँ पर शुद्ध विस्कंभक होता है, और जहाँ निम्न कोटि के पात्रों द्वारा बोला जाता है वहाँ पर संकीर्ण विस्कंभक होता है। तो अर्थोपक्षेपक में के 5 भेद हैं। पहला विस्कंभक हो गया, दूसरा प्रवेशक हो गया, तीसरा चूलिका हो गया, चौथा अंकावतार हो गया, 5वां अंक हो गया। तो ये 4-5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक होते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय और चतुर्थ अंक में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है और छठे अंक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। इतनी बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर ये जो प्रवेशक था वह समाप्त हो गया। अच्छा, एक तरीके से प्रश्न यह भी बन सकता है कि धीवर का वृत्तांत किसका उदाहरण है? अभिज्ञान शाकुंतलम में जो धीवर का वृत्तांत है वह किसका उदाहरण है? तो धीवर का वृत्तांत यहाँ पर प्रवेशक का उदाहरण है। प्रवेशक का उदाहरण है यानी अंगूठी खोई हुई थी, अंगूठी मिल गई है, राजा को इस बात से सूचना मिल जाती है कि याद आ जाती है शकुंतला की, तो आगे शकुंतला उससे मिल सकती है ना। तो एक तरीके से घटना की सूचना मिली है यहाँ पे राजा को, तो सूचना देने की वजह से यह प्रवेशक हो गया। अब आगे कहते हैं ततः प्रविशत आकाशयानेन सानुमति नाम अप्सरा। ततः इसके बाद आकाशयान से यानी आकाश मार्ग से सानुमति नाम की एक अप्सरा का प्रवेश होता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, कई किताबों में सानुमति नाम से कोई और नाम दिया हुआ है, तो सानुमति ही नाम है जो मेनका की सखी हैं और यहाँ पर दुष्यंत का हालचाल जानने के लिए आई हुई हैं। तो उस जो अप्सरा आती है दुष्यंत के पास उनका समाचार जाने, दुष्यंत के पास नहीं आती, वो छिप करके दुष्यंत का हाल देखने आती है। तो क्या नाम है उनका? सानुमति नाम है। तो ततः प्रविशत आकाशयानेन, आकाशयान से यानी आकाश मार्ग से सानुमति नाम की अप्सरा का प्रवेश होता है। सानुमति कहती है निवर्तितम मया पर्याय निवर्तनीयम अप्सरः तीर्थ सानिध्यम यावत साधु जनस्य अभिषेक काल इति कालम इति, अर्थात इस समय साधु जनस्य अभिषेक काल, साधु जनों के ऐसा कुछ शायद नियम है वहाँ पे उस समय था कि जब अप्सरा तीर्थ में संत जन सज्जन लोग स्नान करते हैं तो वहाँ पर अप्सरा को बारी बारी से सन्निहित यानी उपस्थित होना पड़ता है। तो वही सानुमति कहती है कि मेरे द्वारा साधु जन के अभिषेक का यानी स्नान का जो समय था उस समय पर अप्सरा तीर्थ पे जो मेरे द्वारा सान्निध्य यानी उपस्थित होने का कार्य था, मया निवर्तितम, वह मेरे द्वारा निवर्तित यानी पूर्ण कर कंप्लीट कर लिया, मैंने वो कार्य अपना कर लिया है। सांप्रतम अस्य राजर्षे उदंतम प्रत्यक्षीकरिष्यामि, अर्थात अब इस समय सांप्रतम अस्य यानी इस समय अस्य राजर्षि यानी इस राजर्षि के उदंतम यानी पास जा करके मैं प्रत्यक्ष रूप से जानूंगी। क्या करूंगी? क्या जानूंगी? तो मेनका संबंधेन शरीरभूता में शकुंतला, अर्थात मेनका के साथ संबंध होने से शकुंतला मुझे मेरे शरीर के भांति ही प्रिय हो गई है। तया च दुहित्री निमित्तम आदिष्ट पूर्वा अस्मि, और तया यानी उस मेनका के द्वारा मैं उसकी पुत्री के निमित्त पहले से ही आदेश दी गई हूँ कि मतलब मैं जाऊँ और दुष्यंत का क्या समाचार है, वो शकुंतला को याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं, यह मैं कार्य जाकर देखूँ। ऐसा मुझे किसने कहा है? ऐसा मुझे मेनका ने आदेश दिया है और मेनका के कहने के अनुसार मैं दुष्यंत का समाचार जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर आगे वह कहती है समन्ताद अवलोक्य यानी अपने चारों तरफ देख के, किन्नु खलु ऋतु उत्सवे अपि निरुत्सवा आरंभव इम, तो वह कहती है कि ऋतु उत्सव का समय होने पर भी यह राजकुल निरुत्सव के समान क्यों दिखाई दे रहा है। राजकुलम
दृश्यते निरुत्सवम आरंभवे, अर्थात इस राजकुल में उत्सव प्रारंभ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जबकि तो यह ऋतु का समय यानी वसंत ऋतु का समय आ गया है और राजा लोग वसंत ऋतु के समय में महोत्सव मनाते हैं, तो यहाँ पर तो कोई उत्सव ही नहीं दिख रहा है। अस्ति में विभव प्राणिधानेन सर्व परिज्ञातुम, अर्थात मैं तो सब कुछ जानने में प्राणिधान यानी अंतर मतलब अंतर्दृष्टि से मैं सब कुछ जानने में समर्थ हूँ, किंतु सख्या आदरो मया मानयितव्य, किंतु सखी के आदर की वजह से सखी का उसने कहा है कि तुम वहाँ पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से देख कर आओ, ध्यान से नहीं प्रत्यक्ष रूप से जाकर देख के आओ, इसलिए सखी का आदर मुझे करना ही पड़ेगा और उसका आदर मानने के लिए मैं ऐसा करूँगी। बहुत अच्छा। अनयोर एव उद्यान पालिकयोः तिरस्कारिणी प्रतिचिन्ना पार्श्ववर्तिनी भूत्वा उपलप्स्यते, अर्थात इन उद्यान रक्षिकाओं के पास जाकर तिरस्कारिणी विद्या के प्रभाव से राजा का समाचार जानूंगी। किसके पास जाकर के? जो उद्यान पालिकाएं हैं उनके पास जाकर मैं राजा का समाचार देखती हूँ। इति नाट्येन अवतीर्य स्थिता, इस तरह अभिनय करके नीचे उतर के आती है उद्यान में। किसके पास आती है? जो उद्यान पालिकाएँ आदि हैं वहाँ पे अभी आएंगी उद्यान पालिकाएँ, तो उनके समीप जाती है। ततः प्रविशति च्यूत अंकुरम अवलोकयन्ती चेटी अपरा नाम च पृष्ठः तस्याः, अर्थात इसके बाद मंच पर किसका प्रवेश होता है? च्यूत अंकुर यानी आम्र के अंकुर यानी आम्र के बौर को अवलोकयन्ती यानी देखती हुई, चेटी यानी एक दासी का प्रवेश होता है, और अपरा च पृष्ठः तस्या, और उस चेटी के पृष्ठ यानी पीछे दूसरी अपरा तस्या, अपरा मतलब यानी दूसरी दासी का भी प्रवेश होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब वो सानुमति कहती है कि मैं चल के इन उद्यान पालिकाओं के पास जाके तिरस्कारिणी विद्या से छिपकर सारा समाचार यहाँ पर देखती हूँ कि क्यों उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, तो इसके बाद दो चेटियों दो दासियों का प्रवेश होता है, जिसमें एक आगे है और दूसरी उसके पीछे है। तो जो आगे है वह उसका प्रवेश कैसे होता है? तो वह आम्र के बौर को देखती हुई उसका प्रवेश होता है। आगे कहती है प्रथमा इसमें से जो दो चेटियां हैं, एक उसमें से एक का नाम परिभृतिका है, दूसरे का नाम मधुरिका है। पहली का नाम परिभृतिका है, दूसरे का नाम मधुरिका है। तो प्रथमा यानी परिभृतिका कहती है कि आताम्र हरित पाण्डुर्जीवितं सत्यं वसन्तमासस्य दृष्टो अस्मि च्यूतकोरग ऋतुमंगल त्वां प्रसादयामि, अर्थात ताम्र हरित पाण्डुर, ताम्र हरित पांडुर यानी हल्के ताम्र वर्ण के हरित वर्ण के पांडुर वर्ण के। यहाँ पर आम्र के बौरों का कलर बताया जा रहा है, तो आम्र के बौरों का कलर किस कलर में होता है? तो वो हल्के ताम्र वर्ण के होते हैं, हल्के हरित रंग के होते हैं, हल्के श्वेत रंग के, यानी तीनों के कलर का मिक्स कॉम्बिनेशन जो बनता है आम्र के बौर उस कलर में होते हैं। उस ताम्र हरित पांडुर इस तीनों कलर के मिक्स में जो आम्र का बौर है वह वसंत मासस्य सत्यम जीवितम, वह वसंत मास का जो प्राण रूप है, जो जीवन है। च्यूत कोरक दृष्टा आसि, अर्थात दृष्टा आसि यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, एक वचन का। मध्यम पुरुष का जब प्रयोग होता है तो त्वम का हमें आक्षेप करना पड़ता है। तो परिभृतिका कहती है, हे आम्रबौर तुम आज मुझे च्युत कोरक यानी च्युत की कली, च्युत यानी आम्र की कली, हे आम्र की कली यानी हे आम के बौर आज तुम मुझे दिखाई दिए हो। और तुम कैसे हो? तो तुम वसंत मास के प्राण स्वरूप हो। और कैसे हो? तो तुम आम्र हरित पांडु यानी हल्के हरित ताम्र और श्वेत का जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है तुम उस कलर के हो। तो ऋतु मंगल त्वाम प्रसादयामि, और मैं इस वसंत ऋतु के मंगल स्वरूप तुमको मैं प्रसन्न करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। फिर पुनः क्या कहती है, फिर से देख लीजिए एक बार। आताम्र हरित पांडुर वसंत मासस्य सत्यम जीवितम च्यूत कोरक दृष्टा आसि, अर्थात हे च्यूत कोरक यानी हे आम्र के बौर तुम आज दिखे हो। तुम कैसे हो? तो तुम वसंत मास के प्राण स्वरूप हो और तुम हरित पांडु और ताम्र वर्ण वाले हो। अतः मैं तुमको वसंत ऋतु के मंगल स्वरूप तुमको मैं प्रसन्न करती हूँ। दूसरी कहती है, दूसरी यानी मधुरिका कहती है परिभृति के, किम एकाकिनी मंत्र ऐसे, तुम अकेले अकेले क्या गुनगुना रही हो? तो प्रथमा यानी परिभृतिका कहती है मधुर की,
चूतकलिकां दृष्ट्वा उन्मत्ता परिभृतिका, अर्थात चूतकलिका यानी आम्र की मंजरी को देख करके उन्मत्त हो जाती है परिभृतिका, इसीलिए मैं उसका नाम भी तो परिभृतिका है। और परिभृतिका का एक अर्थ कोयल भी होता है। तो जब वसंत मास का आगमन होता है तो कोयल खूब चहकने लगती है, तो उसी बात पर परिभृतिका कहती, परिभृतिका उसका नाम भी है और परिभृतिका का अर्थ कोयल भी होता है। तो परिभृतिका कहती है कि आम्र मंजरी को देखकर जो कोयल होती है वह मतवाली हो जाती है, अतः मैं भी मतवाली हो गई हूँ, इसलिए अकेले ही गुनगुना रही हूँ। तो इस पर मधुरिका कहती है सहर्षम त्वरियो उपगम्य, अर्थात हंसी के साथ तेजी से, मतलब सहर्ष पूर्वक समीप जाकर। कथम उपस्थितो मधुमासा, क्या मधुमास उपस्थित हो गया है। प्रथमा यानी परिभृतिका कहती मधुर के, तब इदानीम काल एष मद विभ्रम गीता नाम, हे मधुरिका मद संपन्न विलासों एवं गीतों का तुम्हारा यही समय है। अर्थात वसंत का मौसम आ गया है, और मौसम वसंत का मौसम कैसा होता है तो मतवाला और गीतों वाला होता है। द्वितीया यानी मधुरिका कहती है सखी अवलंबस्व माम, मुझे सहारा दो, अवलंबस्व माम मुझे सहारा दो, यावद अग्रपाद स्थिता यानी मैं अब पैर के अग्रभाग से स्थित हो करके चूतकलिकाम गृहीत्वा, चूतकलिका यानी आम्र मंजरी को तोड़ करके कामदेव अर्चनम करोमि, कामदेव का अर्चन यानी पूजन करती हूँ। उसके बाद प्रथमा यानी परिभृतिका कहती है यदि ममापि खलु अर्ध अर्चन फल से, यदि तुम मुझे अपने पूजन का आधा फल दोगी तभी मैं तुमको सहारा दूंगी। यदि माम अभी खलु अर्ध अर्चनम फल से, यदि तुम मुझे आधे अर्चन के फल दो तो मैं तुम्हें अपना सहारा दूंगी। तो दूसरी कहती यानी मधुरिका कहती है अकथिते अपि एतत् संपद्यते, अर्थात तुम नहीं कहती तब भी मैं अपने पूजन का तुम्हें आधा फल देती। यत एकम एव नव जीवितम द्विधा स्थितम शरीरम, अर्थात हम दोनों का शरीर भले ही दो स्थित है, दो स्थित हम दोनों का भले ही शरीर भिन्न भिन्न है, लेकिन नव जीवितम एकम एव, हमारा प्राण एक ही, अर्थात हम दो शरीर एक जान है, इतनी मित्रता है उन दोनों में। फिर सखीम अवलंब्य स्थिता चूतांकुरम गृहणाति, अर्थात सखी का सहारा लेकर के स्थित होकर के चूत अंकुर यानी आम्र बौर को, आम्र मंजरी को वो तोड़ती है। अये अप्रतिबुद्धो अपि चूत प्रशवो अत्र बंधन भंगुर सुरभिर्भवति, अर्थात यह पूर्णतः अप्रतिबुद्ध है, यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, आम्र का बौर पूर्ण रूप से खिला नहीं है, फिर भी इसे इसके डंठल से जब मैंने बंधन भंग किया, जब इसे इसके डंठल से अलग किया, तोड़ा इसको, तो इससे गंध फैल रहा है, इससे एक बहुत ही सुगंध फैल रहा है। इति कपोत हस्तकम कृत्वा, इस तरह वह अपने हाथों को कपोत रूप में लेती है। किसे लेती है? आम्र बौर को लेती है। कपोत हस्त यानी जब हम लोग अंजुली हल्का सा करते हैं कपोत कबूतर, तो जब एक पक्षी है उसको बीच में वो फुला फुला सा होता है कपोत, और पीछे पीछे सुकड़ा हुआ सा होता है, तो आप अब जब अपना अंजुली बांधेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके हाथ कपोत के आकार का हो गया है। तो वह अपने कपोत के आकार के हस्त में उसको लेती है, अंजुली में आम्र बौर को लेती है। कहती है त्वमसि मया चूतांकुर दत्ता कामाय गृहीत धनुषे पथिक जन युवती लक्ष्य पंचाभ्याधिक सरो भव, अर्थात हे चूतांकुर त्वम मया गृहीत धनुषे कामाय दत्तः, अर्थात हे आम्रबौर तुम मेरे द्वारा धनुष धारण करने वाले कामाय यानी कामदेव के लिए दिए जा रहे हो। पथिक जन युवती लक्ष्य पंचाभ्याधिक सरह भवा, अर्थात तुम कामदेव के पंच बाणों में श्रेष्ठ हो जाओ। और वो कामदेव कैसे हैं? जो पथिक जन युवती लक्ष्य, अर्थात जो विरही जनों के, युवतियों के लक्ष्य वाले हैं कामदेव, ऐसे कामदेव के तुम पंचबाड़ों में श्रेष्ठ हो जाओ। इति चूतांकुर क्षिपति, ऐसा कह के चूतांकुर यानी आम्र मंजरी को क्षिपति यानी फेंकती है। प्रविश्य अपटिक्षेपेण कूपित, पर्दा हटाकर क्रोध के साथ कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी कहते हैं माम तावत अनात्मज्ञ जो अपने आप को नहीं जानती है, तो वो कैसे है? तो मूर्ख है। अनात्मज्ञ यानी मूर्ख। हे अनात्मज्ञ देवेन प्रतिषिद्धे अपि, देव के प्रतिषेध करने पर भी वसंत उत्सवे त्वम आम्रकलिका भंगम किम आरंभ से, तुमने वसंत राजा के द्वारा वसंत उत्सव मना किया गया है, फिर भी तुमने आम्रकली को कैसे तोड़ना प्रारंभ कर दिया? क्यों तोड़ लिया?
पुनः कहती है। अच्छा, अब हम दूसरे वीडियो में इसको देखते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, आगे का हम बाद में देखते हैं।